हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि शायद से आप लोगों को पता भी चल चुकी होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट ही ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो डेफिनेटली इस ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि खबर ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है, मतलब सच खबर है या फिर रिपोर्ट के जरिए है। तो पहले बता दूं कि दोस्तों खबर ऑफिशियल है, मतलब सामने यहाँ पे आ चुके, बट फिर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है। मतलब जो एक खबर हम लोग अभी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो जरूर वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि खबर एग्जैक्टली है किससे रिलेटेड। तो दोस्तों खबर है यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ईवी सेगमेंट से रिलेटेड एक खबर देखने को मिली। एंड जब भी हम लोग ईवी की बात करते हैं, सो फोर व्हीलर बाय डिफॉल्ट हमारे आंखों के सामने आ जाता है, बट आपको पता भी होना चाहिए कि टू व्हीलर में भी ईवी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये जो खबर है, इसमें फोर व्हीलर भी इंक्लूड है, टू व्हीलर भी इंक्लूड है। एंड अगर देखा गया तो इसमें नुकसान किसका होने वाला है दोस्तों, तो सीएनजी। यस दोस्तों, सीएनजी की अगर हम लोग बात करें, सीएनजी पे चलने वाली जो गाड़ियां रहती है, उनका बहुत भारी भरकम नुकसान यहाँ पे होने वाला है। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो एग्जैक्टली खबर क्या है, तो खबर है दोस्तों दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो पुरानी पॉलिसी थी, वो तो अगस्त में हम लोग को एक्सपायर होते हुए देखने को मिली, और एक नई पॉलिसी यहाँ पे आने वाली थी। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे मतलब ऑलरेडी कंसल्टेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी थी, मई मंथ में आई गेस स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसके बाद अभी दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2.0 या फिर 2.0 ये पॉलिसी सामने आने वाली थी। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड नए नए क्या नियम रहेंगे, ये दिल्ली सरकार यहाँ पे पेश करने वाली थी, जो कि उन्होंने पेश यहाँ पे कर दिए हैं। और जो पॉलिसी उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मिस्टर कैलाश गहलोत, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है ऑन फ्राइडे, मतलब आज के दिन, दैट द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 इज द फाइनल वन विच एम टू टारगेट कमर्शियल व्हीकल। सबसे पहले पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती है। पैसेंजर व्हीकल ने उन्होंने कहा है कमर्शियल व्हीकल। अभी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में फ़र्क क्या है? पैसेंजर व्हीकल मतलब आम आदमी, आप और हम, हमारे पर्सनल चीज़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, वो पैसेंजर व्हीकल रहते हैं। एंड कमर्शियल व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, तो यस, यूजुअली हम कह सकते हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके उसको आप कमर्शियल व्हीकल एज अ कह सकते हो। तो उसको यहाँ पे क्या कर रही है, ये पॉलिसी हम लोग को टारगेट होती हुई देखने को मिली। ये पॉलिसी उन गाड़ियों के ऊपर लागू यहाँ पे होने वाली, चाहे फिर वो फोर व्हीलर हो या फिर टू व्हीलर हो। इसके पीछे का रीज़न है ऑब्वियसली दिल्ली में तो पॉल्यूशन आप सभी लोगों को पता है बहुत ही खराब स्थिति में देखने को मिल जाता है। एंड उसी को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो उसी के चलते ये एक स्टेप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पॉलिसी है क्या? तो दोस्तों पॉलिसी में बताया जा चुका है कि अभी आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल जो दिल्ली में इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होने चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो क्या ये कल से होगा? अरे ऐसा नहीं। मतलब अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जैसे कि टैक्सी, ठीक है, टैक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो टैक्सी में भी आपको पता ही है सबसे पॉपुलर क्या रहता है। ओला की बात करें, उबर की बात करें, ठीक है, तो ये भी जो गाड़ियाँ आपको पिकअप करने के लिए यहाँ पे आ जाती है, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी अभी नहीं, सबको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे रहने चाहिए। सो ई कैब यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। देन अगर हम लोग बात करें फूड डिलीवरी, अगर आप जोमेटो, स्विगी से खाना मंगाते हो, ठीक है, खास करके जो दिल्ली में रहते होंगे, तो उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी जो भी आपके घर फूड डिलीवर करेगा, तो उनके जो गाड़ियाँ यहाँ पे रहेंगी, जो बाइक रहेगी, वो आपको इलेक्ट्रिक बाइक देखने को यहाँ पे मिलेगी। मतलब स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है, फूड डिलीवरी वालों के ऊपर। देन अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारी जो ई कॉमर्स वाली कंपनी है, आपके घर में जो भी पार्सल लेके आता है, जो भी जिस भी गाड़ी से वो आता होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाली गाड़ियाँ चलेगी नहीं। वहाँ पे आपको अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही गाड़ी लानी पड़ेगी। फिर आप बाइक लेके आओ या फिर कार लेके आओ। तो कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिल्ली गवर्नमेंट देने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन और न्यूज़ क्या आपको समझ में आ गई कि यस, दिल्ली में अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जो सीएनजी के ऊपर जो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती थी, वो अभी कमर्शियल के हिसाब से धीमे 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 करके हम लोग को अभी ख़त्म होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आप ये भी सोचोगे कि बाकी के, मतलब ये जितने भी बिजनेस करने वाले, टैक्सी की बात करें, देन उसी के साथ साथ स्विगी जोमेटो की बात करें, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील,
अलग अलग जो ई कॉमर्स वाली कंपनियाँ वो भी डिलीवरी करते हैं, ठीक है, सामान का। तो क्या सबके सब सीएनजी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पेट्रोल डीजल भी इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ सबसे ज़्यादा अगर देखा गया परसेंटेज के हिसाब से जो गाड़ियाँ रहती है वो सीएनजी रहती है, क्योंकि सीएनजी में देखा गया तो उनको कॉस्ट थोड़ा सा हम लोग को कम पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वन टाइम इंस्टॉलेशन रहता है एंड उसके बाद सारी चीज़ें आराम से वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। बट जैसे कि आपको पता है अभी ये इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार की 2.0 ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रास्ते पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि टाइम फ्रेम क्या है। मतलब अनाउंसमेंट तो कर दिया है, तो क्या कल से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी? अरे ऐसा नहीं, हर चीज़ को एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। बट फिर भी जो पॉलिसी सरकार ने सामने रखी है वो बहुत ही क्विक पॉलिसी है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद, जितना हो सके वो जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि ओला उबर की अगर हम लोग बात करें तो उनको बोल दिया कि पहले 6 महीने में, बहुत ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 6 महीने में 6 मंथ की बात करें तो ओला उबर को यहाँ पे बोला, या फिर जितने भी अभी जो मैंने आपको बताया स्विगी जोमेटो अमेजॉन फ्लिपकार्ट जितने भी है, तो उनको यहाँ पे बोला है कि पहले 6 महीने में, अभी ये पॉलिसी जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी 6 महीने के भीतर भीतर आपके काफिले में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसका 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने चाहिए। अगर मान लीजिए ओला उबर बोलते हैं कि भाई 100 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर मैं आपको रिकॉर्ड चेक करूँ तो एटलीस्ट 5 गाड़ियाँ आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मिलनी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। देन नेक्स्ट टारगेट उनको देके रखा हुआ है 50% का, कि भाई अगर हम चेक करने आ जाए आपके पास अगर 100 गाड़ियाँ है उसमें से 50 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की होनी चाहिए। बट ये कब तक होना चाहिए? 3 साल का टाइम देंगे, 3 साल के भीतर भीतर 50% हो जाना चाहिए। अभी क्या चल रहा है 2023 खत्म हो जाएगा, तो 24, 25, 26 तक, 26 के एंड में या फिर 27 की शुरुआत में वो आके चेक करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि भाई ओला उबर जितने भी है 100 में से कितना 50%, जितने भी उनके पास गाड़ियाँ होगी 50% ईवी चाहिए। एंड उसके बाद 5 साल के भीतर भीतर अगर हम लोग बात करें पूरा का पूरा 100% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज चाहिए। मतलब 5 साल, मतलब अगर मैं बात करूँ सबको जोड़कर तोड़कर 2030 तक अगर देखा गया तो जितने भी ये कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, जितने भी ऑल कैब एग्रीगेटर्स डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर टू स्विच टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कैलेंडर ईयर 2030 के बाद आपको यहाँ पे इस सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी पेट्रोल डीजल देन सीएनजी गैस इससे रिलेटेड कोई भी गाड़ी आपको रास्ते पे दिल्ली में तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये पॉलिसी फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी क्या चल रहा है 2023 वो तो खत्म हो गया, मतलब 6 साल के भीतर भीतर 2030 तक अगर आप देख सकते हो सारा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का खेल देखने को मिलने वाला है। तो ये पॉलिसी फिलहाल तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लॉन्च की है, उस सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी पॉलिसी आएगी, किसी को फायदा किसी को नुकसान। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन रो रहा होगा इस पॉलिसी के चलते, जो कि आज के दिन आपने देखा भी होगा आईजीएल। यस दोस्तों, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड की बात करें, आईजीएल की बात करें तो ये स्टॉक आज के दिन 12% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्यों? क्योंकि आईजीएल की बात करें सीएनजी से रिलेटेड एंड प्लस इनका मार्केट किधर है दोस्तों, ये दिल्ली सिटी को ही कैप्चर करते हैं। सो इसीलिए अगर आप पढ़ोगे इनका बिजनेस क्या है, 1998 से ये कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है एंड किसको ये सप्लाई करती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अगर हम लोग बात करें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, अलग अलग इनके रीजन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप सोच कर देख सकते हो पूरा का पूरा दिल्ली में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इससे रिलेटेड बात हो रही है। बाकी अगर आपकी पर्सनल व्हीकल होगी गैस से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कमर्शियली अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ ईवी पे शिफ्ट होगा। तो इस कंपनी का कितना बड़ा बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न ही हम लोग को आज के दिन बहुत कुछ यहाँ पे बता चुका है एंड इसी चीज़ के चलते ब्रोकरेजेस भी भगा भगा कर आ ही जाते हैं। तो जेफरीज ने तो पहले आके शुरुआत कर दिया, भाई हम तो इसको डाउनग्रेड कर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चा बच्चा भी इजीली समझ सकता है। कंपनी खत्म नहीं होगी, गैस तो चलता रहेगा यहाँ पे, बट यस एक बहुत बड़ा अर्निंग का जो सोर्स इनको यहाँ पे मिलता था रिकरिंग, वो यहाँ पे बहुत कुछ हद तक हमें उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है एंड इसी चीज़ के चलते आईजीएल शेयर भी उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड, ये भी 8-8.5% गिर गया। अभी ये इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, क्या एमजीएल भी दिल्ली सिटी में गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है? तो नहीं। हाँ, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर है, बट कहाँ पे? ये मुंबई सिटी में हम लोग को देखने को मिल जाता है, प्लस उसी के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट में आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, वहाँ पे है। हाल ही में इन्होंने एक कंपनी यहाँ पे खरीदी थी साउथ की, अगर हम लोग स्टेट की बात करें वहाँ पे भी अपना बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे। सो देखा गया तो इसका इस न्यूज़ से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली से रिलेटेड पॉलिसी है। बट फिर भी ये क्यों डर गए? हाँ, आज ये दिल्ली में हुई है बात, कल भविष्य में हर जगह पे होती हुई देखने को मिलेगी, मुंबई में भी होगी,
ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे है, बेंगलुरु में होती हुए देखने को मिलेगी, इंदौर में होते हुए देखने को मिलेगा, बंगाल में होते हुए देखने को मिलेगा, सूरत में होते हुए देखने को मिलेगा, अहमदाबाद, हर जगह पे आपको धीमे धीमे करके हर जगह पे होने वाला है ये चीज़ें। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमें जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल की और जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। सो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स चलता रहेगा बट अल्टीमेटली उनको भी आना पड़ेगा। और इस मामले में अगर देखा गया तो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट में इतना कुछ खराब पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें अचीवेबल है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इसीलिए एमजीएल भी हम लोगों को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि उनको लग रहा है कि भविष्य में आज नहीं तो कल ये चीज़ें शायद से मुंबई सिटी के लिए भी लागू हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डील करने वाली कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो सबसे नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन है जो 70% प्लस मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर को जरूर फायदा मिलेगा। टाटा मोटर के वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो ऑलरेडी इनकी शुरुआत हो चुकी है। मतलब ई मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 100 एक्सप्रेस जो कैब्स हम लोग को देखने को मिल जाती है, लॉजिस्टिक कंपनियां देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिक कैब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज करते हुए देखने को मिल जाती है। उनके साथ ऑलरेडी इनकी बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है, करोड़ों का बिजनेस यहाँ पे हो चुका है। ये अभी की बात नहीं है, पुरानी बात है। तो माइट भी आने वाले समय में टाटा मोटर को और भी अलग अलग ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यस, बाकी गाड़ियाँ मतलब जो कंपनी है वो अभी तक देखने को भी नहीं मिल रही है। एंड अगर ओला उबर की अगर हम लोग खास करके बात करें तो वहाँ पे हम लोग को मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है। बट अभी अगर हम लोग कहें तो मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी तक रास्ते पे आए भी नहीं है, 2025 में आएगी। सो तभी देखा गया तो माइट भी बहुत सारे लोग टाटा मोटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है। तो टाटा मोटर पहले भी रडार पे था ईवी सेगमेंट के चलते, भविष्य में भी जरूर यहाँ पे रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि ये लॉन्ग टर्म का प्लान है, शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आए, टाटा मोटर नहीं चल रहा था, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, अभी टॉप पे आ गया तो चलिए अच्छा लग रहा है, खरीद रहे हैं। तो ऐसा मत करना दोस्तों, मार्केट है ऊपर नीचे होता रहेगा, आपका लॉन्ग टर्म का विजन क्लियर होना चाहिए। एंड विजन की बात करें तो यस, ईवी सेगमेंट में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टू व्हीलर में तो टीवीएस मोटर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, ऑलरेडी दे भी रहा है, आप देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो के साथ उन्होंने ऑलरेडी ई बाइक से रिलेटेड, ई बाइक मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है, ठीक है। अभी की खबर नहीं है, ये शायद से जून जुलाई के आसपास खबर आई थी। 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो ऑर्डर था वो जोमेटो ने यहाँ पे टीवीएस मोटर को यहाँ पे देके रखा हुआ था। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड है वो हम लोग को अभी धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सरकार भी पॉजिटिव है, तो इस चीज़ के चलते और स्पीड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। खबर तो सब कुछ हो चुका है, बट यस, वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि इसमें एक बट भी है। बट मतलब क्या ये न्यूज़ कैंसिल भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है? कैंसिल रिवर्स के चांसेस थोड़े कम में बोलूँगा, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा जीरो करके, कुछ मॉडिफिकेशन भी शायद से हो सकता है, टाइम फ्रेम में कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे कि बोला 2030 तक चाहे कुछ चेंजेस हो जाए। पर बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने पॉलिसी तो अप्रूव कर दी है। हाँ, पर दिल्ली में आपको पता है दोस्तों कि जैसे आप वहाँ पे पॉलिसी अप्रूव करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्टली नहीं जा सकता, उनको क्या चाहिए, फर्दर अप्रूवल के लिए ये कहाँ पे जाएगा, अभी एलजी के पास जाएगा। यस, एंड आपको पता होगा थोड़ा भाई, अगर आप पॉलिटिक्स जानते हो तो दिल्ली में थोड़ा सा दिल्ली सरकार एलजी को लेकर कितना तू में चलता है। तो ये एक देखने वाली बात है कि क्या एलजी गवर्नर की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली सरकार की ये जो पॉलिसी है उसको हरी झंडी दिखाते हैं या नहीं। तो ये एक देखने वाली चीज़ रहेगी। अगर इसमें कुछ अगर चीज़ें बदल जाती है, एलजी अगर अप्रूव नहीं करते, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है, चांसेस कम है, बट अगर हो जाता है तो फिर शायद से फिर इन स्टॉक्स में हम लोग को जो आज गिरे हैं थोड़ा बहुत रिकवरी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बट प्रोबेबली अगर देखा गया तो शायद से वो इसको अप्रूव कर दे, ऐसा सच कोई दिक्कतें तो होनी नहीं चाहिए। देख लेते इफ बट वाली बातें हैं, बट आशा करता हूँ पूरा डिटेल आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों स्टॉक्स गिरे, किसमें अपॉर्चुनिटी है और आगे भी क्या क्या हो सकता है करके। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, मतलब सैटरडे की, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट करके भी ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।